दोस्तों, चीन जो बार बार कभी सीमा पर इंडियन आर्मी को आंख दिखाता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कभी भारत में अपने सस्ते सामानों को बेचता है और भारतीय लोगों को मजबूर करता है खरीदने के लिए, वह सारा घमंड चीन का चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जो मोबाइल फोन टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला कोई भी नहीं बना पा रहा था, उन सभी फोन्स को बनाने के लिए मोदी ने अब एक ऐसी बड़ी चाल चल दी है जिसके बाद चीन तिलमिला उठा है। तो अब नहीं खरीदना पड़ेगा चीनी फोन और भारत में बनेंगे स्वदेशी फोन जो भी चिप सेमीकंडक्टर्स चीन के लिए जाते थे, वह कुछ भी अब चीन से नहीं लेना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या कुछ चल रहा है इंडियन मार्केट में जिससे मोबाइल फोन को नहीं खरीदना पड़ेगा चीन से, आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में स्मार्टफोन की बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। आपको बता दें कि आज 60 से ज्यादा कंपनियां भारत में मोबाइल बनाने में लगी है, लेकिन इनमें ज्यादातर विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो भी अपनी सहयोगी कंपनी के साथ मिलकर देश में मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि यह कंपनियां दूसरे देशों में मोबाइल के पार्ट्स बनाती है और भारत में लाकर इसे असेंबल किया जाता है। यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं होता, यहाँ पर बस असेंबलिंग का काम होता है। ऐसे में भारत ने विदेशी पुर्जों को यहाँ लाकर असेंबल करने को ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे दिया है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए काफी एडवांस तकनीक की जरूरत होती है और यह टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहती है, इसलिए मोबाइल के पार्ट्स बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई भारतीय कंपनी इस फील्ड में जमने की कोशिश भी करती है तो चीनी कंपनियां अपनी नीतियों से उन्हें बाहर कर देती है। इसलिए जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वह पुरानी कंपनियों के ग्राहकों को तोड़ नहीं पाती, जिन्होंने आज की डेट में मोबाइल मार्केट पर अपना कब्जा जमा रखा है। चीन ने मोबाइल मार्केट पर ऐसे पैर जमा रखे हैं कि वह किसी दूसरी कंपनी को इस पर आने का मौका नहीं देता और अगर कोई कंपनी कुछ करना भी चाहे तो चीन अपने पैसों के बल पर उसे खत्म कर देता है। कभी तो वह अपने प्रोडक्ट की कीमतों को गिरा देता है जिससे कस्टमर उन्हें छोड़ भी नहीं पाते। नई कंपनियों के फोन के दाम ग्राहकों को ज्यादा लगते हैं, इसलिए वे उन्हें खरीदते भी नहीं, क्योंकि भारत में असेंबल किए गए स्मार्टफोन के पार्ट्स ताइवान और दूसरे देशों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए यह फोन महंगे होते हैं। यानी कि जब तक भारत स्मार्टफोन के मामले में खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाएगा तब तक वह कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बता दें कि भारत एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला देश है। यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरी दुनिया में फेमस है और उनकी डिमांड पूरी दुनिया भर में है, लेकिन यहाँ के हार्डवेयर इंजीनियर को लेकर बड़ी तकनीकी कमी है जो भारत के लिए बड़ी चुनौती की बात है, क्योंकि स्मार्टफोन में हर चीज के लिए चिप की जरूरत होती है, फिर चाहे वह प्रोसेसर हो, फोन स्पीकर हो या फिर एंटीना हो, सभी में चिप लगता है। फिलहाल भारत में चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती और इसके साथ ही मोबाइल बनाने के लिए खास मशीन की जरूरत पड़ती है जिसकी कीमत $120 मिलियन है। ऐसे में कीमत ज्यादा होने की वजह से भारत में आज तक ऐसी मशीन नहीं लगाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में ऐसी 350 से ज्यादा मशीनें लगी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन इस मामले में कितना आगे और स्ट्रॉन्ग है। आपको बता दें कि भारत में अब तक सबसे अच्छी डिस्प्ले सैमसंग बनाती है। यहां तक कि एप्पल के फोन में भी सैमसंग की डिस्प्ले का ही यूज किया जाता है। हालांकि नोएडा में सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा कारखाना बनाया है, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि भारत में जल्दी काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा टाटा ग्रुप भी अब इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है और चिप को लेकर वेदांता ग्रुप ने भी पहल की है जो भारत में ही सेमीकंडक्टर्स बनाकर भारत को आगे ले जाएगा। ऐसे में अगर ये सफल होते हैं तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, कश्मीर मुद्दा इतना चर्चा में है कि अब केवल बड़े बड़े देश ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश भी इस मुद्दे पर जमकर बोल रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम देशों का पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा होगा, तो यह बिल्कुल गलत है। जी हां, तुर्की एक जरूर ऐसा निकम्मा देश है जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए उसका साथ देता है और वह पीओके मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अभी हाल ही में तुर्की ने भारी संख्या में अपने फौजियों को पाकिस्तान के भारत वाले बॉर्डर पर भेजने की खबरें आई थी, लेकिन इन सब के बीच यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो मुस्लिम देशों का सबसे राजा देश है, उसने भारत के कश्मीर मुद्दे पर जो बोला है उससे पूरे भारतीयों का दिल चौड़ा हो जाएगा
और प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है और यूएई ने क्या कुछ बोला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, यूएई के पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान के साथ अपने प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। भारत के साथ अपने संबंध लगातार सुधार रहे हैं। भारत के साथ सैन्य और ट्रेड टाइज लगातार मजबूत करने के विषय में यह लगातार काम कर रहे हैं। यूएई ने मुस्लिम देश होते हुए ना सिर्फ कश्मीर फाइल्स मूवी को अपने यहाँ रिलीज करके पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को दरकिनार कर दिया, बल्कि कश्मीर के अंदर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने के लिए भारत की मदद भी कर रहे हैं। यूएई ने हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिससे दोनों देशों के ट्रेडर्स को एक दूसरे के ऊपर एक्सेस मिल गया है। रिसेंटली यूएई ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए भी अपनी तरफ से पूरा समर्थन देने की घोषणा की थी। और यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मौजूदा समय में ऐसे बहुत ही कम मुस्लिम देश है जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत को समर्थन दिया हो। और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए जिस तरह से यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद ही एयरपोर्ट पर आए थे, उससे यह साफ होता है कि यूएई भारत के साथ कई दशकों की लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप स्थापित करना चाहता है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान को याद दिला दिया है कि भारत उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आप स्क्रीन पर इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया है। दरअसल जब दो देशों के बीच कोई बायलैटरल मीटिंग होती है, खासकर जो बड़े बड़े स्टेट लीडर्स और मिनिस्टर्स आपस में बायलैटरल मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे चलकर देश कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, इसको लेकर मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है, जिसको दोनों ही देश साइन करते हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ चंदा इकट्ठा करने के लिए यूएई गए थे। वहां पर शहबाज शरीफ ने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की, उसमें कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया था। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तान को साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान को फ्लड के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, एड, फंड्स, लोन सब कुछ देने के लिए रेडी है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर यूएई की तरफ से पाकिस्तान को कोई समर्थन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि उनके लीडर्स साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें भी कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो मदद चाहिए वह यूएई करने के लिए रेडी है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ने यूएई के इस बिहेवियर से काफी नाराजगी जताई है। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स यूएई में फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगने के लिए गए थे। ऐसे में उनके पास यूएई की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन तक नहीं था। इसलिए इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर के नाम को मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि यूएई अब भारत को नाराज करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।